तो भाई पेश है स्कूल के असली हॉरर सीरीज का आखिरी चैप्टर। अब तक जो भी झेला ना, असेंबलीज, होमवर्क चेक्स, लेट आना, वो सब तो साइड मिशंस थे यार। सही कह रहा है, वो सब तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर, असली फाइनल बॉस तो अब आएंगे। बिल्कुल। सारे छोटे मोटे विलेंस को तो हमने हरा दिया, लेकिन अब वक्त था आखिरी, सबसे खतरनाक लेवल का। वो लेवल जिनका नाम सुनते ही आज भी दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगता है। चलो खत्म करते हैं इस कहानी को। और पहला फाइनल बॉस है फैसले का दिन। अरे बाप रे, मतलब साल भर की मस्ती, सारे कारनामों का हिसाब किताब एक ही दिन में। रिजल्ट डे और उसके बाद आने वाला तूफान, द पेरेंट टीचर मीटिंग। जरा वो फीलिंग याद करो, होमवर्क चेक वाली, वो हार्ट अटैक वाली फीलिंग। उस फीलिंग को ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वो था रिजल्ट डे का खौफ। टीचर एक एक करके नाम बुला रही है और हर नाम के साथ सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। क्लास में इतना सन्नाटा कि अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे। और उससे पहले का कॉन्फिडेंस तो देखो, मन में कैलकुलेशंस चल रही हैं। मैथ्स में 95 तो कहीं नहीं गए, साइंस में तो टीचर ने बोला था वेरी गुड। और फिर जैसे ही रिपोर्ट कार्ड हाथ में आता है, मैथ्स 42, साइंस 51, सारे सपने, सारी उम्मीदें 2 मिनट में क्रैश। लेकिन यार, असली हॉरर तो रिजल्ट था ही नहीं। असली हॉरर तो उसके बाद शुरू होता था। पीटीएम, मतलब पेरेंट टीचर महाभारत। हाँ, एक तरफ पेरेंट्स, दूसरी तरफ टीचर, और बीच में तुम ऐसे खड़े हो जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध तुम्हारी वजह से हो रहा है। अच्छा, अगर पीटीएम लेवल 1 का बॉस था ना, तो इसके बाद आता था सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस भेजा जाना, जिसे हम कहते थे प्रिंसिपल की काल कोठरी, स्कूल की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल। वहां जाने का मतलब था कि भाई आज तो कुछ बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। और उस काल कोठरी तक का सफर, द लॉन्ग वॉक, वो 2 मिनट का रास्ता कसम से 2 घंटे जैसा लगता था। और पूरे कॉरिडोर में हर कोई ऐसे घूर रहा होता है जैसे तुम देश के दुश्मन हो। मन में बस एक ही चीज चलती रहती है, मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है। और जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, इंटेरोगेशन शुरू। सबसे पहला, सबसे क्लासिक सवाल, प्रिंसिपल की एकदम शांत आवाज में, ये हरकतें क्लास में करते हो? बस इस एक लाइन का मतलब था कि उन्हें सब पता चल चुका है, केस फाइल खुल चुकी है। फिर आता था अगला लेवल, अटैक अब पर्सनल हो जाता था। घर पे यही सीखते हो? और इस एक सवाल में उन्होंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप की परवरिश पर भी सवाल उठा दिया। समझ जाओ, गेम ओवर होने वाला है। और फिर आता था वो ब्रह्मास्त्र, जिसके आगे कोई भी स्टूडेंट नहीं टिक सकता। फोन निकाल के तुम्हारे पापा को कॉल करें, इसके बाद फुल साइलेंस, फुल डिफीट, सिर्फ सरेंडर। चलो, इन टीचर्स और प्रिंसिपल्स के डर से बाहर निकलते हैं। अब चलते हैं स्कूल के सुपरनैचुरल हॉरर की तरफ। हाँ यार, वो भूत प्रेत वाली कहानियां और अंधविश्वास जो हर स्कूल का एक अनोखा हिस्सा थे। द स्पूकी लेवल। हमने पिछली बार स्कूल के बाथरूम की केमिकल अटैक वाली स्मेल की बात की थी, याद है? लेकिन उस स्मेल से भी ज्यादा डरावना था उस बाथरूम से जुड़ा भूत का किस्सा। हर स्कूल में एक न एक हॉन्टेड बाथरूम तो होता ही था, और ऐसी तो कितनी ही कहानियां थी। 3rd फ्लोर वाले बाथरूम का भूत, प्लेग्राउंड के कोने वाला भूतिया पेड़, और वो एग्जाम से पहले वाला लकी पेन जिसके बिना पेपर अच्छा हो ही नहीं सकता था। अपने क्रश का नाम 101 बार लिखना, और वो भी कि अगर किताब हाथ से गिर गई तो मतलब कोई तुम्हें याद कर रहा है। ये सब ना स्कूल लाइफ का बड़ा ही अजीब लेकिन मजेदार हिस्सा था। सारे हॉरर्स झेलने के बाद, सारे बॉस लेवल्स पार करने के बाद, आखिरकार वो दिन आता है जिसका हर स्टूडेंट इंतजार करता है। स्कूल का आखिरी दिन, हमारी जेल से रिहाई का दिन, द ग्रेट एस्केप। ये पूरा सफर ही देख लो। नर्सरी में इस 12 साल की सजा शुरू हुई, क्लास 5 में लगा अभी तो बहुत सजा बाकी है, क्लास 10 के बोर्ड्स तो ऐसे थे जैसे जेल में कोई बड़ा दंगा हो गया हो, और फिर क्लास 12 में मिली वो आज़ादी जिसका नाम था फेयरवेल। उस आखिरी दिन ना, जब आखिरी बार रोल कॉल होती है, एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। एक तरफ तो 12 साल की कैद से आज़ाद होने की खुशी, और दूसरी तरफ अपने दोस्तों से बिछड़ने का गम। शर्ट पर गुड बाय और कीप इन टच लिखना, वो पल सच में बहुत बहुत इमोशनल होता है यार। तो इन सारी हॉरर स्टोरीज के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है,
कि क्या स्कूल सच में एक जेल था, जैसा हम हमेशा कहते थे, या फिर वो एक ऐसी जन्नत थी जो हमें दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस फ्लैशबैक वाले सफ़र में मज़ा आया तो ऐसे ही और मज़ेदार एनिमेटेड कंटेंट के लिए @relatable toons अनी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ ज़रूर, मिलते हैं फिर अगले सफ़र पर।